देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट distance between A to C is given, that is 10 centimeter 10 unit, not centimeter, right? And distance between C to B, that is 8, and we have to find distance between A and B considering all possibilities, है ना। मैंने शुरुआत में आपको 3 पॉसिबिलिटीज सिखाए थे, बस हमें इसको 3 पॉसिबिलिटी लगाकर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिसमें आंसर करेक्ट आता है तो वो पॉसिबिलिटी है ना। सिर्फ निगेटिव आंसर आया तो वो पॉसिबिलिटी हम नहीं लेंगे, ठीक है। यस, तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर, सॉल्यूशन है ना। केस फर्स्ट लेते हैं। केस 1 में हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि A डैश B डैश C है, मतलब B क्या है, बिटवीन A एंड C। डू यू अंडरस्टैंड? B इज बिटवीन A एंड C, है ना। A और C क्या है, एंड पॉइंट है, और उनके बीच में कौन सा पॉइंट है, B। ये केस 1 हम कंसीडर करके इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, है ना, मतलब A टू C का जो डिस्टेंस है इक्वल टू का आएगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी। ओके, समझ में आया ये पॉइंट, है ना, ये लाइन है ना, ये पॉइंट A है, ये B सॉरी ये C है, और इनके बीच में है B पॉइंट। तो A टू C निकालने के लिए A प्लस B प्लस B प्लस C ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। यस, आपको समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने ली है, सीधा सीधा A B C, B सेंटर में है मतलब मिडल पॉइंट B है, या उसको आप बिटवीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यस, है ना, B इज बिटवीन A एंड C, राइट। अभी जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो पुट करते हैं, ठीक है। AC दिया हुआ है 10 इक्वल्स टू AB नहीं दिया हुआ है, AB फाइंड आउट करना है, प्लस BC है 8। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, 10 माइनस 8, मतलब ये 8 10 की तरफ माइनस होके चला जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 2 यूनिट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, राइट। ये हो गई हमारी केस 1। नाउ केस 2, ठीक है, इसका आंसर आ गया 2। केस 2, अब A डैश C डैश B, इट मीन्स C इज द बिटवीन पॉइंट A एंड B, है ना। बिटवीन कौन सा है, C है, राइट। लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, देयरफॉर हम क्या करेंगे, AB डिस्टेंस बिटवीन A कॉमा B इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन A कॉमा C प्लस डिस्टेंस बिटवीन C कॉमा B करेंगे, ठीक है। AB हमें फाइंड आउट करना है, AB एज इट इज AB। AC दिया हुआ है, कितना है, AC है 10 यूनिट, पुट करेंगे 10 प्लस CB दिया हुआ है 8। नाउ ये आ गया 18 यूनिट, ठीक है, दोनों की एडिशन हो गई। Therefore distance between A comma B is 18 units, okay। 2 कंडीशन हो गए, राइट। नाउ थर्ड वन कंडीशन, केस 3। अब हम क्या करेंगे, अब A पॉइंट को बीच में लेंगे, है ना, बिटवीन कौन सा है अभी पॉइंट A, है ना, मतलब फर्स्ट कंडीशन में हमने B को सेंटर रखा, सेकंड में C को, एंड लास्ट में A को। आप उल्टा आप बोलेंगे सर अगर ये आगे पीछे हो जाते केस तो क्या होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। तो कोई ये आगे पीछे हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। केस वो थर्ड अगर आपने फर्स्ट ली, फर्स्ट अगर थर्ड ली, सेकंड अगर
चेंज हो गई, वो फर्स्ट में आ गई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिर्फ आपको 3 केसेस सॉल्व करना है। कोई ऐसा भी बोल सकता है सर आपने ए बी सी ऐसा लिया लेकिन हमने सी ए बी लिया, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। समझ में आ रहा है आपको? इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको क्या करना है, हर एक केस में एक एक पॉइंट, 3 पॉइंट है तो एक एक पॉइंट को सेंटर में लेना है, राइट? आगे पीछे हो सकता है, मैंने ए सी बी लिया, बी सी ए ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अभी डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बी सी, read the message, ओके ठीक है। बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन बी ए करेंगे, फर्स्ट ऐड करेंगे उसमें ए सी। ठीक है, अभी हमारे पास बी सी है क्या, मेजरमेंट क्या क्या है, बी सी यानी सी बी, यस करेक्ट, 8 यूनिट है। बी ए है क्या, बी ए नहीं, बी ए यानी ए बी ही होता है। मैं इसके इनिशियल चेंज करता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए बी करता हूँ, वही है, ए बी ए एक ही होता है। और ये लास्ट वाला है 10। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी है ना, अब ये 10 क्या होगा, 8 की तरफ माइनस होके जाएगा, इसका आंसर आएगा -2, है ना? इसको यूनिट्स लिखना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या बोला था कि निगेटिव जो होता है ना वो नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रीजन लिखना पड़ेगा, बट डिस्टेंस बिटवीन 2 points cannot be negative। ठीक है, and therefore BAC is not possible। ठीक है, and therefore we can write distance between AB equals to 2 units or distance between AB equals to 18 units। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, हमने क्या किया, 3 केसेस लिए और 3 केसेस में एक एक को हमने सेंटर लिया है ना, बिटवीननेस, और हर एक को हमने सॉल्व किया। ठीक है, और जैसे सॉल्व करते गए एक हमें आंसर मिलता है निगेटिव, तो उसके लिए हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, राइट? एंड उससे लिखेंगे देयरफॉर इज इट नॉट अ पॉसिबल, मतलब ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, और हमारे जो आंसर थे 2 यूनिट एंड 18 यूनिट, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नहीं तो फिर पॉज करके इसको लिख सकते हैं। केस 1 में हमने पॉइंट बी को बिटवीन लिया है, केस 2 में पॉइंट सी को बिटवीन लिया है, एंड केस 3 जो है हमारा, उसमें हमने पॉइंट ए को बिटवीन लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5th वन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पॉइंट्स x, y एंड z आर कोलिनियर। ओके, कोलिनियर आपको पता है, कोलिनियर मीन्स एक लाइन पे आने वाली पॉइंट, आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस
between x and y equals to 17. ओके, डिस्टेंस बिटवीन x and y कितना दिया है 17, and distance between y and z is given 8 unit. And now find distance between x z. ठीक है, अब इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, एक्स जेड जो फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ 3 पॉसिबिलिटी मतलब जो कंडीशंस है उसका इस्तेमाल करके ही इसे सॉल्व करना है। अदरवाइज अदर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो तीनों कंडीशन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, केस 1, कंसीडर x, y एंड z। अब यहाँ सेंटर में क्या है, y है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर डिस्टेंस बिटवीन x z इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन x y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y z। राइट, करेक्ट। नाउ x y इज गिवन है ना, एक्स वाई क्या है हमें दिया हुआ है, कहाँ है एक्स वाई 17 प्लस वाई जेड 8, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इक्वल्स टू कितना आ गया, दोनों का एडिशन, यस एक्स जेड, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इक्वल्स टू 25 यूनिट्स। ठीक है, यस पॉसिबल है ये कंडीशन है ना, y बिटवीन में आ सकता है। नाउ केस नंबर 2, केस सेकंड में क्या है, देखो फर्स्ट में हमने y को सेंटर लिया था, अब z को लेते हैं। नाउ x डैश जेड डैश वाई, मैंने पहले ही शुरुआत में आपको ये बेसिक में बताया था, इसका मीनिंग जेड क्या है, बिटवीन। देयरफॉर वी कैन राइट हियर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड, ठीक है, प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई। एंड नाउ देयरफॉर एक्स वाई इज गिवन, एक्स वाई कितना है 17, देखो यहाँ पर हमने 17 लिया था, एक्स जेड नहीं लिया था हमने, एक्स जेड हमें फाइंड आउट करना है। और जेड वाई जेड और जेड वाई एक ही होता है 8। ठीक है, now 17 minus 8 equals to distance between x z, therefore we can write distance between x z equals to 17 में से 8 गए 9 बचेंगे, उसको लिखेंगे हम यूनिट्स। ये भी पॉसिबल है, पॉजिटिव में आंसर आ गया, पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट केस थर्ड वन, ठीक है, कंसीडर करो, कंसीडर y डैश x डैश z। अब बिटवीन में कौन सा पॉइंट है, x पॉइंट है। ठीक है, नाउ देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, नहीं हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन y z इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन y x प्लस डिस्टेंस बिटवीन x z। राइट, हमें फाइंड आउट करना है एक्स जेड, ये दोनों डिस्टेंस हमें दिए हुए, वाई जेड कितना दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है 8, है ना, वाई जेड कितना दिया हुआ है 8 यूनिट, इक्वल्स टू एक्स वाई दिया है 17 और प्लस डी एक्स जेड एज इट इज। नाउ 8 minus 17 equals to distance between x z. Now therefore we can write distance between x z equals to
17 में से 8 अगर सब्सट्रैक्ट हो गए तो -9 आएंगे, ठीक है। बट ये पॉसिबल है क्या? नहीं, लिखना है रीज़न। बट डिस्टेंस बिटवीन 2 points कैन नॉट बी निगेटिव, कभी निगेटिव हो नहीं सकता। देयरफॉर वी कैन राइट हियर y x z is not possible। एंड लास्ट में हमें आंसर लिखना है डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इज 25 यूनिट्स जो आया था, और दूसरा कौन सा आया था? डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इक्वल्स टू +9 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे 2 आंसर आएंगे, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है। समझ में आया? आप रुक के इसको लिख सकते हैं, और लिखना ज़रूरी है, अगर लिखेंगे नहीं तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर नाउ 6th वन, स्केच प्रॉपर फिगर and write the answers of the following question। ठीक है, फर्स्ट वन क्वेश्चन दिया है उन्होंने, इफ A-B-C, यहाँ पर B बिटवीन है, एंड लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू 11, लेंथ ऑफ BC इक्वल्स टू 6.5, देन फाइंड लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू व्हाट, राइट। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या है, स्केच प्रॉपर फिगर, आपको प्रॉपर फिगर करना है, निकालनी है, एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आपको आंसर सॉल्व करना है। आपको क्या करना है बोला है उन्होंने, AC आपको डायग्राम निकालनी है, ठीक है। एंड लेंथ बिटवीन AC, पॉइंट AC 11 दिया हुआ है, BC दिया है 6.5, ठीक है। एंड देन फाइंड AB आपको फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन है ना, क्या करेंगे आप, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो लाइन है वो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, दिख रहा है, दिख रही है लाइन? यस, पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यस। ये लाइन है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ। ये है B और ये है C, क्योंकि AC है 11 और BC है 6.5, है ना, मतलब AB कम आने वाली है, इसलिए मैंने AB थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। नाउ A-B-C है ना, इट इज गिवन, एंड लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू, अभी AC की लेंथ क्या होंगी, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC ही होगी, ठीक है। इन दोनों की एडिशन करेंगे ना तो हमें पूरा AC मिलेगा, ठीक है, यस, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, जो मेजरमेंट दिए हैं वो लिख लेते हैं। देयरफॉर AC इज गिवन 11, राइट, BC है ना 6.5,
एंड लेंथ ऑफ ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी एज इट इज 6.5 11 की तरफ माइनस होके जाएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर वी कैन राइट लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू 11 में से 6.5 अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें मिलेंगे 4.5 यूनिट्स। यही उसका आंसर है। लेंथ ऑफ ए बी इज 4.5 यूनिट। इतना सिंपल है। पेंसिल से डायग्राम पेंसिल से निकालना, बाकी पेन से लिखना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ r डैश s डैश t and length of st equals to 3.7 and length of rs 2.5, then length of rt equals to what? है ना, हमें लेंथ ऑफ rt क्या है वो फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यस, स्केल से, प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरी थोड़ी बेंड हो सकती है स्क्रीन के ऊपर, आप बेंड मत होने देना। ये R पॉइंट, ये S पॉइंट और ये T पॉइंट, जैसे उन्होंने बोला RST होना चाहिए वैसे ही निकालते हैं। RS कम था 2.5 तो मैंने पास लिया, ST 3.7 ज़्यादा है। नाउ R डैश S डैश T इट इज़ गिवन, ठीक है, जो दिया है वो गिवन। नाउ लेंथ ऑफ RT इक्वल्स टू लेंथ ऑफ RS प्लस लेंथ ऑफ ST, है ना, दोनों के एडिशन करेंगे इन दोनों की, तो हमें क्या मिलेगा, RT मिलेगा, ठीक है। क्या दिया हुआ RT ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ देयरफॉर लेंथ ऑफ RT इक्वल्स टू, RS कितना है, RS है 2.5 एंड ST कितना है 3.7, दोनों के एडिशन 7 + 5 12, 2.1 कैरी किया, यस 3 + 3 होगा 6.2 यूनिट्स। आप रफ पे भी कर सकते हैं। लेंथ ऑफ RT इक्वल्स टू 6.2 यूनिट्स, ठीक है, समझ में आया, इतना सिंपल है। ये डायग्राम के ऊपर जो मैंने मार्किंग की है ना, ये आपको नहीं करनी है, ठीक है, आपको समझने के लिए दिया हुआ है मैंने, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, ये आपकी डायग्राम है। चलो थर्ड वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है सब क्वेश्चंस, ठीक है। एंड नाउ इफ, सिंपल क्वेश्चन है, x y z, है ना, एंड लेंथ ऑफ एक्स जेड इज 3√7, देखिए अभी रूट में दिया हुआ है। नाउ लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू √7, इसमें हमें सेकंड चैप्टर अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर का फायदा हमें इस यहाँ पर होगा, ठीक है। देन फाइंड लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया स्केल से, ये पॉइंट x, ये पॉइंट y और ये पॉइंट है z, ठीक है।
शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए हमें क्या दिया है, x डैश y डैश z, मैं इसको बोलूँगा गिवन, है ना, जो दिया है उसको ही लेके हम चल रहे हैं। तो लेंथ ऑफ x z कंप्लीट लेंथ, है ना, x से लेके z तक कितनी होंगी, दोनों की एडिशन, किसकी, x एंड y की एडिशन, प्लस y एंड लेंथ ऑफ y एंड z, राइट। तो फर्स्ट लेंथ ऑफ एक्स जेड हमें दिया हुआ है कितना, 3√7, एक्स वाई दिया हुआ है √7, प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड हमें फाइंड आउट करनी है। एंड नाउ देयरफॉर 3√7 माइनस √7 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वाई जेड। शिफ्ट हो गया, राइट। शिफ्टिंग के बाद इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ देयरफॉर लेंथ ऑफ वाई जेड। अब इनका सब्सट्रैक्शन इधर लिख लेता हूँ, है ना। तो 3 में से 1 गया तो 2, √7 यूनिट्स, ये इसका आंसर है। हो गया, उन्होंने बोला लेंथ ऑफ वाई जेड फाइंड आउट करो, हमने फाइंड आउट किया। 2 मेजरमेंट हमें दिए थे और उसके ऊपर से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, यस। चलो लास्ट वन, 7th वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है। विच, क्या बोला है, विच फिगर is formed by 3 non-collinear points, है ना। कौन सी ऐसी फिगर है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से फॉर्म होती है, ठीक है। तो 3 पॉइंट लिए मैंने, 1 2 3 पॉइंट लिए। कोलिनियर बोला ही नहीं, एक लाइन में उसको बोला ही नहीं, है ना, नॉन कोलिनियर बोला है ना। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको ये पॉइंट यहाँ पर पसंद नहीं है, आप उसको ऐसा निकाल सकते हैं, एक यहाँ एक पॉइंट है ना यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। चलो इसको जॉइंट करते हैं। इस तरह आपका डायग्राम आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर है, ट्रायंगल ही फॉर्म होगा, ठीक है। क्या होगा, ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। इसको नाम दे दो A B C, यस, हो गई डायग्राम। आप रीजन भी लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर points a triangle is formed, है ना। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे ट्रायंगल ही फॉर्म होगा, ठीक है, और उसको ज्वाइन करने के बाद ही, ठीक है, विदाउट ज्वाइनिंग नहीं होगा, राइट। इस तरह ये सभी आपके आंसर्स है। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट वो फिनिश होता है। इसके बाद हम कुछ बेसिक पार्ट देखेंगे अगले इसका, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट देखेंगे, मिड पॉइंट सेगमेंट देखेंगे, है ना, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट देखेंगे, अपोजिट रे, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट
वाला जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, चलो यहाँ रुकते हैं।